ये तो खत्म हो गया और सारा का सारा सवाल भी खत्म हो गया। और यहाँ पर आप देखे हैं जितना भी नियम आपको बताया गया है उसका हर एक नियम का मैं तोड़ यहाँ पर दिया हूँ, हर एक नियम का काट दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन का केंद्र बना हुआ है आज उसको निकाल के फेंकने वाले हैं, उसको नोच के जो है फेंकने वाले हैं। आप बोलिएगा सर क्या कंफ्यूजन का केंद्र बना हुआ है? हाँ बाबू, जब फ्रैक्शन में आप ये चीज़ सीखते होंगे, अगर किसी का भी वीडियो आप देखे हैं तो आपको पता होगा जो किसी भी फ्रैक्शन में अगर उसका छोटा या बड़ा का बात करें या तो आरोही और अवरोही क्रम में कहे तो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप लोग को दर्शाने के लिए बोला जाए, लिखने के लिए बोला जाए, तो आप लोग को बोला गया है जो बाबू उसका डिफरेंस निकाल लो और डिफरेंस जिसका सबसे कम होगा वो वैल्यू आपका बड़ा हो जाएगा, वो फ्रैक्शन आपका बड़ा हो जाएगा, और जिसका वैल्यू मतलब डिफरेंस है ज़्यादा है तो वो फ्रैक्शन आपका कम हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को मैं आज गलत करने वाला हूँ, इस चीज़ को मैं गलत साबित आज करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ जो क्या ये बात जो बोला गया है ये सही है कि गलत है। उसके बाद आपको बोला गया है बाबू डिफरेंस ले लो और डिफरेंस जो है जिसका मतलब बराबर है तो ऊपर में जो मतलब जिसका अंश बड़ा होगा तो वो वैल्यू आपका बड़ा हो जाएगा। तो यह बात कितना हद तक सही है आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो क्लास को आप पूरा देखिएगा, ए टू जेड जितना भी मैं बात बोलूं उसको अच्छे से समझिए, समझने का जो है प्रयास कीजिएगा, तभी जो है आपका जो दिमाग में कंफ्यूजन का केंद्र बना हुआ है वो निकल पाएगा। तो चलिए आज जो है हम क्लास देंगे तो पूरा देखिएगा, आपके मन में एक भी जरा सा भी डाउट आपके मन में नहीं रहने वाला है। कंफ्यूजन जो आपको रहता है, जो हम तो वीडियो देख लिए हैं तो क्लास देख लिए हैं लेकिन हमसे कोई सवाल बनता ही नहीं है, तो उसी को आज जो है दूर करने वाले हैं। आज जो है आप लोग को एक ऐसा तरीका देने वाला हूं, अगर उस तरीका से आप जो है हल करते हैं तो चांस ही नहीं है जो आपका सवाल गलत होगा, एक जरा 1% भी चांस नहीं है जो आपका सवाल गलत होगा उसमें। तो चलिए बाबू उसको हम लोग देखते हैं, एक एक बारी बारी करके सारे सवाल को देखेंगे और उस पर जो है जितना भी नियम अप्लाई होगा उसको देखेंगे और लास्ट तक में हम लोग ये जान लेंगे जो बाबू ये सब जो काम हम पहले से कर रहे थे क्या वो करना सही था कि गलत था, अगर हम वो टिक मार के आते तो क्या हमारा आंसर सही होता कि गलत होता। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे आपको 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, तो इसमें अंश और हर का अगर डिफरेंस निकाले हम लोग तो इसका 1 होगा, 19/20 इसका भी 1 होगा, 24/25 इसका भी 1 होगा, 34/35 इसका भी 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को ये बताया गया है बाबू अगर डिफरेंस बराबर हो, डिफरेंस अगर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वो आपका फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा और जिसका अंश छोटा होगा वो फ्रैक्शन आपका छोटा हो जाएगा। ये बात सच है, ये बात मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन आगे जब एक सवाल और लेंगे उसमें इस चीज़ आपको गलत कर देंगे, इस चीज़ को जो है गलत साबित कर देंगे, तो आप क्लास को आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो बाबू इसके अनुसार, और ये सवाल आपका एसएससी 2010 की सवाल है, ये सवाल जो है आपको एसएससी 2010 की है। तो चलिए इसको उस तरीका से पहले बनाते हैं जो क्या ये बात सही है कि गलत है। तो चलिए बाबू इसमें डिफरेंस सबका देखते हैं बराबर है, यानी सबका डिफरेंस जो है 1 है। अब जरूरी नहीं है जो डिफरेंस यहाँ पर 1 ही होना चाहिए, डिफरेंस यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन आपको ये है जितना डिफरेंस एक में है तो दूसरा में भी उतना ही डिफरेंस होना चाहिए। कहने का मतलब बराबर डिफरेंस होना चाहिए, उसका अंतर जो है बराबर होना चाहिए। जैसा कि इसमें हमको दिख रहा है जो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। लेकिन अगर यहाँ पे ये रहता है कहीं कहीं पे किसी का डिफरेंस मान के चलिए 2 है, कहीं पे आपका 3 है, तो फिर वो रूल लागू कीजिएगा तो आपका गलत होने का 100% चांस है। तो इसको आगे देखेंगे जो उसको कैसे सुधार करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल इसमें तो है सबका डिफरेंस बराबर बराबर है, सबका डिफरेंस बराबर है, तो इसमें सबसे जो छोटा अंश होगा वो सबसे मतलब छोटा फ्रैक्शन भी होगा और जिसमें सबसे बड़ा अंश है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन भी होगा। तो इसमें अगर इसमें इस क्वेश्चन में अगर इसको बोल रहा था आपको जो मतलब इसमें छोटा निकालने के लिए, ठीक है, आपको जो सवाल था इसमें बोल रहा था छोटा भिन्न को मतलब बताए। तो इसमें से अगर छोटा की बात करें तो सबसे छोटा देखिए तो यही 15 है ना, 15, 19, 24 और 34 में सबसे छोटा कौन है? इसमें सबसे छोटा आपको 15 है। तो चलिए बाबू आपका आंसर ये 15/16 हो जाएगा। अगर इसी में सबसे बड़का का पूछता तो सबसे बड़का आपको 34/35 हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर इसी सवाल में आपको ये क्वेश्चन दे दे जो इसको आरोही क्रम में लिखो या तो इसको अवरोही क्रम में लिखो या तो इसको असेंडिंग में लिखो या तो डिसेंडिंग में लिखो, तो आप कैसे कीजिएगा? तो बाबू आरोही क्रम को तो आप जानते हैं ना, आरोही क्रम वही जो छोटका से शुरू होता है और बड़का पे जाके खत्म हो जाता है। और अवरोही क्या होता है बाबू? अवरोही बड़का से शुरू होता है और छोटका से मतलब खत्म हो जाता है। जैसे आपके अगर मतलब पापा है और चाचा है, मान के चलिए आपके भाई 3 ठो, आपके भाई 3 ठो, एगो बड़का भाई, एगो छोटका भाई, एगो
मतलब एगो बीच वाला भाई, एगो छोटका भाई, ठीक है। अगर इसमें आपको ये बोला जाए बाबू इसको आरोही में लिखो, किस में लिखो, आरोही में लिखो, तो आरोही मतलब छोटका वाला पहले, तो छोटका भाई कौन है, ये 3 नंबर का भाई है ना, यानी कि आपके जो सबसे छोटका चाचा होंगे वो पहले आ जाएंगे, यानी कि 3 2 1, आपको ये आरोही क्रम में हो गया। लेकिन आपको ये बोला जाए जो बाबू इसको जो है अवरोही में लिखो, क्या लिखो, इसको अवरोही में लिखो। अवरोही का मतलब सबसे पहले बड़का, उसके बाद उसके छोटका, उसके से भी छोटका, तो यानी कहने का मतलब सबसे बड़का भैया इसमें कौन है, सबसे बड़का भैया यही ना है, 1 है, उसके बाद में 2 नंबर का हुआ था, उसके बाद में 3 नंबर का हुआ था। तो चलिए इसमें सबसे बड़का आपको 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, तो ये आपको जो है अवरोही में हो गया बाबू, डिसेंडिंग में हो गया। किस में हो गया, ये डिसेंडिंग में हो गया, और ये जो है आपको आरोही में हो गया। किस में हो गया, आरोही में, यानी कि असेंडिंग में हो गया। चलिए इस बात को तो आप समझ रहे होंगे, इस बात को आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब जो है यहाँ पे चलते हैं, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में जो है दर्शाते हैं। तो बाबू असेंडिंग मतलब क्या, छोटका से बड़का, तो छोटका इसमें कौन है, तो 15, उससे बड़का 19, उससे बड़का 24, उससे बड़का 34, ये आपको आरोही क्रम में दिया गया ही है। ये जो है आपको असेंडिंग ऑर्डर में पहले से है, और जब इसको ये बोला जाता बाबू इसको डिसेंडिंग में लिखो, यानी कि अवरोही में लिखो, तो सबसे पहले क्या करते, सबसे बड़का वाला को पहले उठाते, उसके बाद उससे बड़ा जो होता तो उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। यानी कि ये इस प्रकार से आ जाता, सबसे पहले इसको लिखते, उसके बाद इसको लिखते, उसके बाद इसको लिखते, उसके बाद इसको लिखते। जब बाबू इसमें डिफरेंस बराबर था तो हम तो कर दिए, बहुत आसानी से इसको बना लिए हैं। चलिए अब जो है दूसरा सवाल लेते हैं, अब उसको देखते हैं जो इसमें क्या लोचा है बाबू। ये जो नियम बताया गया है हम लोगों को, क्या ये सही है, ये काम करता है कि नहीं काम करता है। अब दूसरा नंबर का भिन्न लीजिए बाबू, 17/12, 19/14 और 13/18 और 16/11। अब देखिए बाबू इसमें सबका डिफरेंस एक बार निकालिए, तो 17 और 12 का डिफरेंस 5 का हो गया, 9 और 14 का डिफरेंस 5 का हो गया, 13 और 8 का डिफरेंस 5 का हो गया, 11 और 16 का डिफरेंस 5 का हो गया। अब देखिए यहाँ पे सारा का सारा वैल्यू तो मतलब डिफरेंस जो है बराबरे है ना, आपको सबका बराबरे है ना, यानी 5 निकला है सबका। अब इसके अनुसार बाबू जो अंश सबसे बड़ा हो तो क्या वो बड़ा हो जाएगा। अब इसका अंश देखिए, तो सबसे बड़ा कौन वाला में है, 9/14 वाला में अंश बड़ा है, तो क्या ये बड़ा वैल्यू है, क्या ये बड़ा फ्रैक्शन है, तो नहीं बाबू ये गलत है। आप निकाल के कैलकुलेटर निकालिए, उस पर सबका ओरिजिनल मान लिख लीजिए, तब उसको पता कर लीजिए, और जानते हैं आपको ये सबसे छोटका वैल्यू आपको निकलेगा, ये सबसे छोटका वैल्यू निकलेगा। आप बोलिएगा सर जी आप सठिया तो नहीं गए हैं, अभी तुरंत तो आप इसको बनाए हैं, और जो अभी जिसको बोल रहे हैं ये गलत है उसी अनुसार तो आप बनाए हैं उसको, और हम तो ऐसे भी पढ़े हैं। बाबू ये बात सही है, लेकिन आपको जो है फ्रैक्शन पर थोड़ा सा नजर डालना पड़ेगा, फ्रैक्शन को पहचानना पड़ेगा, क्या हम उसी फ्रैक्शन का बात कर रहे हैं जो इसमें है, जो मतलब जिस प्रकार से इस फ्रैक्शन को हम देख रहे हैं अभी, क्या उसी प्रकार से लिखा हुआ है, नहीं बाबू। अब यहाँ पर एक बात को गौर कीजिए आप लोग, इसमें जो था ये अंश वाला वैल्यू सबका हर वाला वैल्यू से छोटा था, अंश वाला वैल्यू हर वाला वैल्यू से छोटा था, लेकिन आपको इस फ्रैक्शन में देखिए इसका अंश वाला वैल्यू जो है हर वाला वैल्यू से बड़ा है। अब यहाँ पर तो मतलब पसे पलट गया है बाबू, पसे पलट गया है, तो इस फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये जो है आपको इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप नहीं जानते हैं ना, फ्रैक्शन का बेसिक क्लास भी अपलोड है इस चैनल पे, तो आप जाइए, उसके बारे में बहुत सारे बात बताया गया है, उसको समझिए। लेकिन अभी जो है इसको समझाना पड़ेगा, हमको इसको समझाना पड़ेगा बाबू। तो चलिए थोड़ा सा प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखते हैं, फिर उससे जो टाइप मतलब सवाल एक नया प्रकार से सवाल आपको दे सकता है, फिर उसको कैसे हल कीजिएगा उसको देखते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम लोग ये पहले जानते हैं जो फ्रैक्शन आखिर होता है कितना प्रकार का। तो फ्रैक्शन वैसे जनरली 3 प्रकार का होता है। कौन सा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और तीसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन। अब ये मिक्स फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक रूप होता है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग अभी नहीं काउंट करेंगे, हम लोग अभी प्रॉपर और इम्प्रॉपर को बात करेंगे। तो बाबू प्रॉपर में हम बोले हैं, प्रॉपर में अंश जो है अंश वाला जो है, और ये हर जो है ये प्रॉपर में, यानी कि इसको हम जो बोलते हैं उचित भिन्न बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, उचित भिन्न, या तो इसको ओरिजिनल भिन्न भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू, इसको ओरिजिनल भिन्न बोला जाता है, या तो उचित भिन्न भी बोला जाता है। ऐसे और सब प्रकार इसका और नाम है, तो नाम को चलिए गोली मारिए, सिर्फ हमको मुद्दा को समझना है, ठीक है।
तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसका अंश आपको छोटा होगा, हर से छोटा होगा। जो ये हर दिख रहा है नीचे में, अंश जो ऊपर में दिख रहा है, तो ऊपर वाला मान जो होगा ये नीचे वाला मान से कम होगा। जब ये ऊपर वाला मान नीचे वाला मान से कम हो गया तो बाबू उसका वैल्यू जो आप निकालिएगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 से कम ही निकलता है। जैसे ये 17, ये 5 15/16 है, इसको भागा लगाइएगा तो इसका मान जो निकलेगा ना आपको 1 से हमेशा कम ही आएगा, 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। इसमें से किसी को भी आप भाग लगा के देख लीजिए, सारा का सारा मान जो है आपको 1 से कम निकलेगा। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बाबू ये होता है इसका अंश जो है ना वो बड़ा होता है, हर छोटा होता है। यानी कि हर से अंश जो है वो बड़ा होता है। जब बाबू ऊपर में जब बड़ा वैल्यू जाएगा और नीचे में जब छोटा वैल्यू आएगा उसको भागा लगाइएगा तो क्या आपको 1 से कम मिलेगा? वो नहीं, आपको जब भी मिलेगा ना उसका मान 1 से ज़्यादा ही मिलेगा, 1 से ज़्यादा ही उसका मान मिलने वाला है। तो बाबू जब यह इस प्रकार से आपको फ्रैक्शन दिया गया हो जिसमें अंश जो है बड़ा हो, हर छोटा हो, तो और डिफरेंस उसका बराबर हो, और उसका डिफरेंस अगर बराबर हो तो आप यहाँ पे ये काम कीजिएगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो वैल्यू आपका सबसे छोटा हो जाएगा, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो वैल्यू आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। तो चलिए इस अनुसार से सबसे छोटका अंश किसका है बुआ? इसमें सबसे छोटका अंश 13/8 है, यानी 13 है ना सबसे छोटका अंश। जब ये छोटका अंश है बाबू तो इसका मान भी सबसे बड़का होगा, इसका मान सबसे बड़का होगा, यानी कि पहले आपका 13/8 लेकर आएगा। अब देखिए जब ये छोटका है तो इससे बड़ा कौन सा है? तो इससे जस्ट बड़ा आपको 16 है, इससे जस्ट बड़ा 16 है, तो इससे बड़ा मान इसका होगा, यानी कि 16/11। उसके बाद इससे बड़ा कौन है? तो इससे बड़ा आपको 17 है, 17/12 हो गया। अब इससे बड़ा कौन है? तो 19/14 हो गया, यानी कि ये आपका सबसे छोटका हुआ और ये आपका सबसे बड़का हुआ। ये आपको सबसे बड़का, ये आपको सबसे छोटका। ये जो आप लिखे हैं अभी इसको आरोही में लिख दी, सॉरी अवरोही में इसको लिखे हैं। किसे में लिखे हैं? अवरोही। अब ये तुरंत ना आपको आरोही और अवरोही लिखे हैं। अवरोही रहेगा तो बड़का से शुरू करेंगे, अब आरोही रहेगा तो छोटका से शुरू करेंगे। जब इसको इधर से इधर लिख देंगे ना तो वो बन जाएगा आरोही, लेकिन अभी लिखे हैं किसमें? अभी लिखे हैं अवरोही में। चलिए अब देखिए पहला नियम आपका यहाँ पे कटा कि नहीं कटा? जो डिफरेंस बराबर हो और अंश बड़ा हो तो वैल्यू बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो आप तो अलगे चीज देख लिए हैं और सवाल आपको इस प्रकार से पूछा भी जाता है। तो ये जो जितना भी लिए हैं मन से नहीं लिए हैं बुआ, आप चाहे तो क्वेश्चन बैंक सब उल्टा के आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रकार से और भी सवाल आ सकता है, इसी में प्रॉपर और इम्प्रॉपर का यूज करते हुए आपका एक सवाल और भी आ सकता है, आपके दिमाग को टेस्ट करता है। ज़्यादातर आप एसएससी का जब एग्जाम देते होंगे, एसएससी का क्वेश्चन बैंक देखिएगा, उसमें सवाल जो होता है थोड़ा टेक्निकल होता है। सवाल में दम नहीं रहता है लेकिन टेक्निकल सवाल रहता है, आपके माइंड का जिसमें ज़्यादा इस्तेमाल हो वो सवाल रहता है। अब देखिए यहाँ पे कोई ले लीजिए 15/16 ले लीजिए, उसके बाद 17/19, उसके बाद यहाँ पे 50/40, उसके बाद 7/14, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मान के चलिए, तो हम मतलब सेट करके नहीं लिए हैं, कोई एग्जाम का ये सवाल नहीं है बाबू। मान के चलिए आपको इसी प्रकार से रहेगा, वैल्यू इसका कुछ और चेंज भी हो सकता है लेकिन इसका मामला जो है ना इसी प्रकार से रहेगा। क्या रहेगा बाबू? अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे आपको ये पूछ दे सबसे बड़का भिन्न कौन सा है, इसमें सबसे बड़का भिन्न कौन सा है, तो बाबू इसमें कौन सा टिक मारिएगा आप? देखिए इसमें उसे कीजिएगा, डिफरेंस एक बार निकालिए, तो डिफरेंस इसका 1, इसका 2, इसका कितना हो गया बाबू 7 और इसका 10, ठीक है। आप इस डिफरेंस के चक्कर में आप पड़े रहिएगा तो आपका तो माथा खराब होना ही होना है। लेकिन जब आपको ये याद रहे न सर जी हमको बताए थे जो फ्रैक्शन 2 प्रकार का, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर, और हमको ये चौरवा जो यहाँ पे दिख रहा है बाबू ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये चौरवा बीच में छुपा हुआ है, कौन सा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और सर जी हमको ये भी बताए थे जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना तो उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होता है, 1 से ज़्यादा ही होता है बाबू। और इसमें जितना भी है फ्रैक्शन ये सब, इसका मान तो 1 से कम में ना होगा लेकिन इसका मान तो 1 से ज़्यादा है ना। तो हमसे बड़के वाला भिन्न पूछा था, तो बड़का वाला भिन्न पूछा था तो हम बड़का वाला को जवाब दे देंगे, बस काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। चलिए ये तो बन गया। अब चलिए आपका दूसरा जो बताया गया है, जब डिफरेंस जो है सबसे छोटा तो वैल्यू सबसे बड़ा, उसका मतलब फ्रैक्शन सबसे बड़ा, इसको भी अब काटेंगे, इसको भी अब काटेंगे। देखिए कैसे काटते हैं इसको। चलिए
ऐसा नहीं है जो बताया गया है कि वो गलत हो, लेकिन बाबू हर जगह वो काम नहीं करता है। जहाँ पे अगर आपका पेंट पीछे से फट गया है, आप बोलिएगा हम तलवारें लेके सी लेंगे, बाबू पेंट के साथ साथ जानते हैं आपका वो भी फट जाएगा, तो आपको वहाँ पे सुइया का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ही तरीका आप जो कहिएगा हम हर जगह लगा देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर गलत करके आप जो है आ जाइएगा, तो हमको सिचुएशन देखना पड़ता है, जो कौन सा सिचुएशन में कौन सा हथियार को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब मान के चलिए बाबू आप दोनों में लड़ाई हो रहा है, आप दोनों में लड़ाई हो रहा है और आपके पास तलवार है और दूसरे के पास बंदूक है, तो आप कैसे उसको लड़ा कीजिएगा, नहीं न कर पाइएगा। तो आप चाहिएगा जो हम उसके पास पहले चला जाए, फिर तलवार से उसको भोंकेंगे, लेकिन वो क्या करेगा, गोलियां पहले मार देगा। तो आप जैसे जैसे मतलब बढ़िएगा जितना तक आप जो है खत्म हो जाइएगा। लेकिन अगर आप पासे में है, आप पासे में है और तलवार भी है आपके पास और बंदूक भी है, और आप क्या कीजिएगा, पास में आप बंदूकों को मारिएगा, आप बंदूकें से मारिएगा उसको ना, उसको तलवार से मारने में आपको आसानी होगी। तो बाबू हथियार तो दोनों चाहिए आपको। अगर दूर है आप तो आप बंदूक इस्तेमाल कीजिए, अगर पास है तो तलवार इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए ना। तो चलिए इसको देखते हैं। अब इसको देखते हैं। ये तो बन गया हमारा, दो तो बना दिए हैं ना अभी तक में। अब चलिए तीसरा नंबर का सवाल लेते हैं। तीसरा नंबर का है 5/14, 6/11, 7/9, 8/13 और 9/10। ये आपको बैंक पीओ 2008 का सवाल है। किसका सवाल है बाबू, बैंक पीओ 2008 का सवाल है ये। चलिए अब जो है पहला काम जो हमारा डिफरेंस निकालने का, तो डिफरेंस निकालिए। इसको कितना निकलेगा, 9×5 = 14, इसका 9 हो गया, इसका 6×5 = 11, 7×2 = 9, 8×5 = 13, 9×1 = 10। आप देख लीजिए इसमें डिफरेंस तो अलग अलग आ गया है, डिफरेंस सब में अलग अलग आ गया है। तो बाबू ऐसा बोला जाता है जिसका डिफरेंस सबसे कम हो, जिसका डिफरेंस सबसे कम हो वो वैल्यू बड़ा होता है, और जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा हो वो वैल्यू कम होता है। और ये सवाल में आपको बोल रहा है जो आरोही क्रम में चौथे स्थान पे कौन सा होगा। ये सवाल था आपका जो आरोही क्रम में चरवा नंबर में कौन सा होगा। तो चलिए बाबू चरवा नंबर इसको खोजते हैं। चलिए इसके अनुसार अभी जो आपको बताए हैं जिसका डिफरेंस कम हो वो वैल्यू ज्यादा होगा, इसको भी काटेंगे, अभी इस नियम को भी काटेंगे, लेकिन इस नियम के अनुसार पहले इसको बनाएंगे तब उसको काटेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पे जब से सबसे बड़का वैल्यू है तो वो सबसे छोटका भिन्न होगा, जब सबसे बड़का डिफरेंस है तो वो सबसे छोटका फ्रैक्शन होगा। तो बाबू ये आरोही क्रम में जब लिखेंगे तो पहले हमको 5/14 में लिखना पड़ेगा। चलिए 5/14, उसके बाद इसके बाद जो है अब या तो ये वाला आ सकता है या तो ये वाला आ सकता है। सर जी ऐसा क्यों, यही दोनों क्यों आएगा, ये क्यों नहीं आएगा। तो बाबू अभी आपको बताए हैं ना, जिसका फ्रैक्शन जो मतलब जिसका डिफरेंस ज़्यादा हो उसका मान कम होगा। तो ये दोनों में देख लीजिए, और ये दोनों से इसका मान ज़्यादा है ना, ये दोनों से इसका मान क्या है, ज़्यादा है। जब ज़्यादा है मतलब इसका डिफरेंस, तो इसका मान जो है कम ना होगा। तो चलिए अब बात यहाँ पे ये आती है, अब ये कम होगा कि ये कम होगा। अब बात ये आती है हमारा जो ये कम होगा कि ये कम होगा। तो बाबू यहाँ पे तो वैसे आपका दिमाग अगर काम कर रहा है तो हमको ये करना भी जरूरत अभी नहीं था, ये करना भी जरूरत नहीं था, लेकिन इसको करेंगे। सबसे पहले इसका जवाब दे देते हैं, फिर उस पर माथा लगाएंगे। देखिए बाबू आपको आरोही क्रम में चौथा बोल रहा था ना, आरोही क्रम में चौथा स्थान वाला बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था। तो पहला स्थान पर ये हो गया, दूसरा पर और तीसरा पर, नहीं तो दूसरा पे ये, तीसरा पे ये, और चौथा पे कौन जाने वाला था, 5 से कम कौन सा होगा, ये 2 ना, यानी कि चौथा स्थान पर आपको ये 7/9 जाने वाला था। आपका तो आंसर आ गया है 7/9। लेकिन आप बोलिए अगर नहीं सर जी हमको पहले बताइए तो ये दोनों में कौन बड़ा है, हमको ये बताइए तो ये दोनों में कौन बड़ा है। तो बाबू अभी आपको बताए है ना, जब डिफरेंस सेम हो, जब उसका अंतर बराबर हो, तो जिसका सबसे बड़ा अंश होगा वो आपका फ्रैक्शन भी बड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों में देखिए तो बड़ा अंश किसका है, ये दोनों में बड़ा अंश किसका है बाबू, ये बड़ा में इसका है, यानी कि ये आपका बड़ा हो जाएगा, ये आपका छोटा हो जाएगा। तो यानी कि इससे पहले कौन बड़ा था, ये ना आता, छोटका देंगे तब है ना उसको बड़का देंगे, यानी कि ये पहले दूसरा नंबर पाएगा और ये तीसरा नंबर पे आ जाएगा। अगर इस प्रकार से भी अगर आपका माथा काम नहीं कर रहा हो तब आप क्या कीजिएगा, तो बाबू इसके लिए क्रॉस गुना है, कैंची गुना जिसको बोलते हैं, यानी कि उसको बरज गुणन भी बोलते हैं, उसके अनुसार से इसको हम चेक कर लेते हैं जो ये दोनों में बड़ा कौन है। तो बड़ा कीजिए ना, 13×6 = 78 होता है और 11×5 = 55 होता है, यानी कि ये दोनों 78 बड़ा है कि 55 बड़ा है बाबा। तो यहाँ पे 78 बड़ा है ना, जब 78 बड़ा है तो ये छोटा है ना, यानी कि इससे छोटा आपको ये हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। ये आपको अरे 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 13×6 = 78,
यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा हम गलती कर दिए हैं, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है? 11 गुना 8 था हमको, तो 88 देना था, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख दिए बाबू? 55 ना लिख दिए हैं। चलिए यहाँ पे 88 दे दिए। अब देखिए यहाँ पे बड़ा कौन है बाबू? बड़ा यहाँ पे 88 ना है। बड़ा कौन है? 88 है ना, और ये छोटा है ना, यानी कि इससे छोटा आपको ये है। जब इससे छोटा है ये बड़ा है, तो पहले छोटे वाला ने लिखा था, यानी कि पहले आपको ये लिखा था, फिर आपको ये लिखा था। दोनों तरीका से किए तो दोनों तरीका से आपका आंसर वही आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका तो आंसर हम दे ही दिए हैं ना। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम लोग बढ़ते हैं और इस नियम को जो है थोड़ा गलत साबित करते हैं। ठीक है, इसको जो है अब गलत साबित करेंगे। जो डिफरेंस जब जिसका छोटा हो तो मान उसका बड़ा हो जाएगा, इसको हम गलत साबित करते हैं। फिर अब तब देखेंगे हम लोग, तब देखेंगे जो इसको आखिर करेंगे कैसे, इसको हम करेंगे कैसे जो हमारा सही होगा, इसको तब देखेंगे। ठीक है, उसे ब्रज गुणन जो अभी बताए हैं वो 100% आपको कम करेगा, लेकिन उसमें भी आपको लोचा हो जाएगा। क्या लोचा होगा अभी बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए बाबू यहाँ पे, अब यहाँ पर ये देख लीजिए 5/8 7/11। ठीक है, अब ये सवाल में इसका डिफरेंस निकालिए, तो इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 4 है। अब अभी जो आपको बताए हैं और जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसको देखिए, जिसका डिफरेंस कम उसका वैल्यू ज़्यादा, जिसका डिफरेंस कम उसका वैल्यू ज़्यादा, लेकिन इसके अनुसार जो है आपको ये बड़ा भिन्न होना चाहिए। इसके अनुसार बड़ा भिन्न आपको ये होना चाहिए, लेकिन ब्रज गुणन विधि एक बार लगाइए इसमें कैंची वाला। 11×5 = 55 और 8×7 = 56। ठीक है, अब ये दोनों में बड़ा कौन? इस दोनों में बड़ा ये। जब बड़ा बाबू ये है, जब बड़ा ये है, तो आप जो है तो इसके अनुसार तो बड़ा भिन्न ये हो गया, लेकिन इसके अनुसार बड़ा भिन्न ये हो गया। अब तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है ना आपको। अरे सर जी, जब ये सब में भी ऐसे कम होने लगे तो फिर हमारा तो सारा का सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो नहीं बाबू, गलत नहीं करना है इसको। जो है अगर ब्रज गुणन विधि के द्वारा आप बनाते चलते हैं तो आपका 100% सही होगा। लेकिन ब्रज गुणन विधि बनाने के लिए आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ब्रज गुणन विधि बनाने के लिए ये वाला जो कैंची वाला कर रहे हैं अभी क्रॉस वाला, इसको बनाने में आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अब इसको कम कैसे करेंगे? इस टाइम को कम कैसे करेंगे? क्या कोई दूसरा तरीका है जिसको हम कम कर सकते हैं? तो हाँ है बाबू, सुनो अब इसको। ठीक है, और थोड़ा सा बात यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बता दें, और कोई भी आपको यहाँ पे उस चीज़ को नहीं बताता है। ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे जो इसको हम आसान कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो हम ब्रज गुणन में देखे हैं, जो 11×5 = 55 हम यहाँ पे लिख दिए, 55 लिख दिए, और 8×7 = 56 लिख दिए। तो यहाँ पे एक काम तो और कर सकते थे ना, 8×7 = 56, 8×7 = 56 और 11×5 = 55, 11×5 = 55। अब ये 56 इसका आ गया है, 55 इसका आ गया है। अब इसके अनुसार तो भिन्न बड़ा ये होना चाहिए। अब इसके अनुसार भिन्न तो यही ना आपका बड़ा होना चाहिए। तो लेकिन ना, अब हम यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? और सभी आपको यही बताते हैं बाबू 5 × 11 करो 55, 8×7 = 56। ठीक है, कर लो, आप भी कर लेते हैं। लेकिन जब एग्जाम जब आपकी होती है, वहाँ पर आपको ये दिमाग ना काम करता है बाबू, ये इसको गुना करके यहाँ पर लिखना है कि इसको गुना करके यहाँ पर लिखना है। तो सुनिए, इसको आसान कीजिए, इसको थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर मत दीजिए, इसको जितना हम बोल रहे हैं उसको आप समझिए। बाबू इसमें जो ब्रज गुणन होता है तो उसमें पहले करना क्या होता है? पहले हमको यही नहीं करना होता है, जो पहले वाला का अंश लेते हैं और दूसरे वाला का हर लेते हैं। या तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं ना, दूसरे वाला का अंश लीजिए और पहले वाला का हर लीजिए। इतना तो गुना करना पड़ता है हमको। एक का अंश लेंगे तो दूसरा का हर लेंगे, दूसरा का अंश लेंगे तो पहला का हर लेंगे, ये काम तो कर लेंगे। लेकिन बाबू ये वैल्यू जो आएगा तो उसको लिखेंगे किस ओर? उस वैल्यू को हम लोग किस ओर लिखेंगे, ये चीज़ जानेंगे ना हम लोग। बाबू इसको देखिए, जिधर से अंश गुना हो रहा है, जिधर से अंश गुना हो रहा है उधरे आप वैल्यू को लिखिएगा, हर वाले की तरफ वैल्यू को नहीं लिखिएगा। ये कैसे होता है इसका भी बेसिक कंसेप्ट आप लोग को दिया गया है, इसका भी बेसिक कंसेप्ट आप लोग को दिया गया है। लेकिन जब सारा कुछ एक ही वीडियो में बनाने लगे तो फिर वीडियो अभी देख लीजिए ना, वीडियो कितना बड़ा हो गया है। ठीक है, चलिए तो क्या बोले थे, जिसका अंश गुना कर रहे हैं उसी के ऊपर वैल्यू डालेंगे। यानी ये 5 अंश है, इसको गुना किए थे तो अंश वाले के तरफ जो है उसका मान लिखेंगे। इसमें भी अंश इसका ये है और इसका हर है, गुना किए थे 56, तो अंश जिधर से गुना हो रहा है उसका वैल्यू वहीं पर रखेंगे। चलिए ये जो है डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा और कभी भी आप इसमें नहीं फंस सकते हैं, ये आप भी आप जान रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए बाबू इस नियम को जो है आसान कैसे करेंगे। अब जो हम लोग पढ़े हैं, जो मतलब अंतर जिसका कम वो वैल्यू ज़्यादा, लेकिन हर जगह तो वो काम नहीं करता है, क्योंकि आपको इसमें तो लेके बता दिया है ना जो काम नहीं करता है। तो सर जी अब हम कौन सा उपाय मतलब करें जो हमारा जो है सारा का सारा आंसर सही हो? तो चलिए इसको समझिए यहाँ पे। अब ये जो सवाल है आपको, ये शायद पीओ का ही सवाल 2007 का होना चाहिए। ये शायद 2007 का सवाल है, बैंक पीओ का ही सवाल है। ठीक है, चलिए लेते हैं इसको। 8/9, 9/12, 7/8, 5/6,
17/20। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस निकालिए तो एक बार। डिफरेंस इसमें निकालेंगे 1, इसमें निकालेंगे 3, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 3। अब देख लीजिए यहाँ पर सबका डिफरेंस तो अलग अलग है, सबका डिफरेंस अलग अलग है। अगर इसमें हमको बड़ा और छोटा पूछता ना तो वो तो आसानी से कर लेते। जो इसमें जैसे देखिए एक ग्रुप वाले में सबसे बड़ा कौन, ये वाला, और ये ग्रुप वाले में सबसे बड़ा कौन, ये वाला। अब इसमें बड़ा हमको पूछता तो ये दोनों बड़ा वाला को तुलना कर लेते तो बड़ा हो जाता। अगर छोटा पूछता हमको तो ये मतलब बड़ा वाला देख लीजिए ना एक बार, छोटा वाला को, इसमें छोटा ये, उसके बाद इसका छोटा कौन सा है, इसका छोटा आपको ये हो गया, और ये दोनों में तुलना कर लेते तो हमको छोटा वाला वैल्यू निकल जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको तो ये नहीं पूछ रहा था। हमारा सवाल है जो आरोही क्रम में ऊपर से चौथा स्थान। अब बाबू इसको जब आरोही क्रम में सजाइएगा ना तो आप एक बार कर लीजिएगा, आपका माथा पच्ची हो जाएगा। हर एक को मतलब बहुत सारा इसमें तुलना करना पड़ेगा, बहुत सारा तुलना करना पड़ेगा, तब जो है उसको जो है कर पाइएगा। चलिए अब इस नियम को हम फेंकते हैं, गोली मारते इस नियम को, इस नियम से हम हल नहीं करेंगे। अब सुनिए इसका ब्रह्मास्त्र क्या है। ठीक है, चलिए इसका ब्रह्मास्त्र पर हम लोग काम करेंगे। अब ओह हम तो भिन्नों को हटा दिए हैं यार। 8/9, 9/12, 7/8, 5/6, 17/20। ठीक है, अब डिफरेंस कितना था, 1, 3, 1, 1 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसका डिफरेंस को जो है बराबर कर लेंगे। हम डिफरेंस को हम बराबर कर लेंगे तो हमको ये बताना आसान हो जाएगा जो कौन सा भिन्न इसमें बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। तो और उसको आरोही क्रम में भी मतलब बड़ा छोटा को छोड़ दीजिए, बड़ा छोटा तो इससे पहले जो भी बताए हैं उसके अनुसार भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आरोही और या तो अवरोही क्रम में सजाना आसान हो जाएगा। क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंस को बराबर कैसे करेंगे। इसका तो डिफरेंस 1 है, इसका 3 है, फिर इसका 1 है, फिर 3 है। अब डिफरेंस को बराबर करेंगे कैसे, बाबू डिफरेंस को बराबर करने के लिए जितना भी डिफरेंस है उसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम, यानी कि 1 और 3 है, इसका एलसीएम कितना निकलेगा बाबू, 3 आएगा। और ये ऐसा तरीका है, किसी भी सवाल पर आप अप्लाई कर लीजिए, 100% आपका सही होगा, 100% वो सही होगा सवाल। ठीक है, चलिए अब डिफरेंस इसका बराबर कर लिए हैं। अब इसको बनाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बनाएंगे हम आपको समझाने के लिए, लेकिन जब आप कीजिएगा तो बहुत जल्दी होगा, और वो भी आपको बताएंगे जो बहुत जल्दी उसको कैसे कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका डिफरेंस, जब इसका एलसीएम हमको 3 आया तो ये 1 को 3 बनाना है तो 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 से गुना करेंगे तो ऊपर नीचे 3 से गुना कर लीजिए तो कितना होगा, 8 गुना 3 और 9 गुना 3 तो कितना होगा, 8 तिया 24, 9 तिया 27। चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, 8 तिया 24, 9 तिया 27। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इसका डिफरेंस कितना है, तो इसका डिफरेंस 3 ना है, 3 का 3 हम छोड़ देते हैं इसको। चलिए अब इसको भी 3 बनाना है, डिफरेंस को 3 बनाना है ना, तो 3 से गुना करना पड़ेगा तो कितना होगा, 7 तिया 21 बटा 8 तिया 24। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए इसको भी 1 को 3 बनाना है तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 कितना होगा, 15, 6 के 18। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 3 तो है ये इसका। अब चलिए एक बार देख लेते हैं इसमें जो डिफरेंस बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब 24 और 27 में कितना का डिफरेंस, 3 का। 9 और 12 में कितना का, 3 का। 21 और 3 में कितना का, 3 का। 15 और 18 में कितना का, 3 का। 17 और 20 में कितना का, 3 का। देख लीजिए सबका डिफरेंस बराबर, तो पहले वाला नियम आप लगा दीजिए, जब डिफरेंस बराबर हो तो जो अंश में बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो अंश में छोटा है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए छोटा से बड़ा की तरफ बढ़िए, इसमें छोटा से बड़ा की तरफ जो है आप बढ़िए, तो सबसे छोटा इसमें कौन है, यही है ना, 9/12। अब ये 9/12 तो ये ओरिजिनली भिन्न है। चलिए 9/12 हम लिख दिए बाबू। उसके बाद 9 से बड़ा कौन सा है, जस्ट बड़ा, 9 से जस्ट बड़ा आपको 15 है। अब ये 15/18 किसका, इसका ओरिजिनल भिन्न कौन सा है, ये 5/6। चलिए 5/6 लिख लीजिए। उसके बाद देख लीजिए 15 के बाद बड़ा कौन है, 17 ना। चलिए 17 ये किसका है, ये तो ओरिजिनली भिन्न है, 17/20। ठीक है, उसके बाद 17 से बड़ा कौन है, 17 से बड़ा 21। अब ये 21 किसका है, ये 7/8 का है ना। चलिए 7/8 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 21 के बाद 24, 24 किसका है, 8/9 का, 8/9 का। अब चलिए आपका जो है ये आरोही क्रम में चला गया है। कौन सा क्रम में चला गया है बाबू, अरे अरे अरे, हाँ चलिए ठीक है। अब जो है आपका ये आरोही क्रम में चला गया है, कहने का मतलब छोटका से बड़का की तरफ ये बढ़ गया है। लेकिन आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा था बाबू, आरोही क्रम में ऊपर से चौथे। इससे पहले का क्वेश्चन जो बनाए थे हम आरोही क्रम में चौथे स्थान पर, लेकिन इसमें आरोही क्रम में ऊपर से चौथे स्थान पर। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, इस फर्क को समझिए। जब आपका क्वेश्चन ये रहता जो आरोही क्रम में चौथे स्थान पर, तब 1 2 3 4 आपका आंसर तब ये हो जाना चाहिए, और आप भी टिक मार के यही आइएगा, तो आपका सारा
सरासर गलत हो जाएगा, जो नंबर आपको मिलना था तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन सही वाला भी आपका नंबर जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको समझिए, बोल रहा है आरोही क्रम में ऊपर से चौथे। तो सबसे पहले तो हम आरोही क्रम में इसको लिख दिए हैं, आरोही क्रम में लिख दिए हैं, लेकिन बोल रहा है ऊपर से नीचे, यानी कि बड़का से छोटका की तरफ आना है, बड़का से छोटका की तरफ आना है और चौथा स्थान लेना है। कौन सा स्थान लेना बाबू? चौथा स्थान लेना है। तो बड़का से छोटका की तरफ आइए ना, 1 2 3 4, यही न हुआ, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो 5/6 हो जाएगा, ना कि 7/8 होगा। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, ये तो खत्म हो गया और सारा का सारा सवाल भी खत्म हो गया। और यहाँ पर आप देखे हैं जितना भी नियम आपको बताया गया है उसका हर एक नियम का मैं तोड़ यहाँ पर दिया हूँ, हर एक नियम का काट दिया हूँ। ठीक है, जब आप जो है इस प्रकार से अगर हल करते हैं, जिसका डिफरेंस अगर बराबर ना हो तो उसका डिफरेंस अगर बराबर कर लेते हैं फिर हल करते हैं, तो आपका 1 से 10% मैं गारंटी देता हूं, जो एक भी सवाल जो है गलत करके आप नहीं आइएगा। 1 से 10% मेरा गारंटी है। लेकिन आप जो है उधर मतलब अंतर बराबर नहीं है और उस मतलब ये वाला लगाते हैं जिसका डिफरेंस कम, उसका मतलब वैल्यू ज़्यादा, तो फिर आपका गलत होगा, क्योंकि इसमें आपको बताए थे इस बात को। तो चलिए, और इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग क्लास के लिए जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसे सब्सक्राइब नहीं भी करना है ना बाबू, तो रेगुलर आके पढ़िए। इस चैनल पे जो आप लोग को बहुत ही यूनिक कंटेंट दिया जाता है, बहुत ही यूनिक जानकारी दिया जाता है, जो आपको शायद कहीं पर नहीं मिलता है, रेयर केस में ही आपको मिलेगा। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही खत्म करते हैं।